हेलो एंड वेलकम बैक टू जॉब अड्डा। मेरे प्यारे बच्चों, पिछले एपिसोड में मैंने आपको जम्मू कश्मीर के क्रॉप्स पढ़ा दिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वो क्रॉप्स पढ़ लिए और उनको बार बार आपने याद भी किया। और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज तक क्रॉप्स से पूछे गए हैं वो सारे मैंने बीच में इंक्लूड करे हैं। आपने पीडीएफ भी डाउनलोड कर ली होगी। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा मैं आपको पढ़ाता हूं क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मेरे प्यारे बच्चों, मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि मैं इस बात की उम्मीद करता हूं कि आपने पहले इंडियन ज्योग्राफी के पूरे लेक्चर्स अच्छे से पढ़े हैं। आपने इंडियन ज्योग्राफी पढ़ दी है, उसके बाद ही आप लोग यहां पे आके जे&के ज्योग्राफी पढ़ रहे हो। इंडियन ज्योग्राफी में मैंने आपके बना दिए हैं सारे के सारे कंसेप्ट। वहां आपने कंसेप्ट सीख लिए। अब यहां पे हमें याद करने हैं फैक्ट। तो ये फैक्ट आपको तभी याद होंगे जब आपने वहां पे कंसेप्ट पढ़ा होगा। मैंने आपको क्लाइमेट ऑफ इंडिया पढ़ाया, इंडिया के मानसून पढ़ाए, मैंने आपको वर्ल्ड वेजिटेशन पढ़ा दिया, वर्ल्ड क्लाइमेट पढ़ा दिया, टोरिड जोन पढ़ाया मैंने आपको, याद है ना, हेडले जोन, ये सब मैंने आपको वहां पढ़ा दिया। और ये भी बता दिया क्लाइमेट क्या होता है। फिर मैंने आपको एटमॉस्फेयर की लेयर्स भी पढ़ा दी, वहां भी बेसिक क्लियर कर दिया। यहां हम बस ये पढ़ने वाले हैं कि जम्मू कश्मीर में जो क्लाइमेट है हम इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक जम्मू का अलग से, कश्मीर का अलग से, और तीसरा लद्दाख का। यहां पे मैंने लिखा नहीं है मगर आपको लद्दाख वाला क्लाइमेट भी पढ़ना है, क्योंकि हमारे सिलेबस में मेंशन्ड होता है क्लाइमेट ऑफ इंडिया एंड जे&के। इवन दो यहां लद्दाख नहीं लिखा, मगर जहां तक मुझे लगता है लद्दाख भी इंडिया का ही पार्ट है कि पाकिस्तान का है या चाइना का है, तो लद्दाख भी हमारे इंडिया का ही पार्ट है। तो हमें लद्दाख का क्लाइमेट भी टच करना है। देखो, जम्मू के क्लाइमेट को हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल का मतलब होता है इक्वेटर से थोड़ा दूर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न वाला। कश्मीर का क्लाइमेट होता है टेम्परेट, यानी कि थोड़ा ठंडक वाला क्लाइमेट। जम्मू में हम पढ़ते हैं समर सीजन, जो कि मार्च से जून के बीच आता है। जम्मू में हम पढ़ते हैं मानसून सीजन जो जून और अक्टूबर के बीच आता है। इसके अलावा जम्मू में हम पढ़ते हैं विंटर सीजन, जो कि नवंबर और फरवरी के बीच आता है। ये सीजन्स हैं जम्मू के। कश्मीर में हम पढ़ते हैं विंटर सीजन, जो नवंबर और फरवरी के बीच, स्प्रिंग सीजन जो मार्च और मई के बीच, समर सीजन जो मई और सितंबर के बीच, ऑटम सीजन जो सितंबर और अक्टूबर के बीच आता है। चलिए, मैं साइड हो रहा हूं, आप वीडियो को यहां रोकिए और लिखो। ऐसे ही बनाओ आप भी क्लाइमेट ऑफ जे&के। इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, नंबर 1 जम्मू, नंबर 2 कश्मीर। जम्मू में लिखिए सब ट्रॉपिकल, कश्मीर में लिखिए टेम्परेट। जम्मू के सब ट्रॉपिकल में हम पढ़ते हैं समर, मानसून, विंटर। कश्मीर में हम पढ़ते विंटर, हम पढ़ते स्प्रिंग, हम पढ़ते समर और हम पढ़ते विंटर। ठीक है, या सॉरी विंटर हो गया, सॉरी ऑटम। चलिए, अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। मैं ये बात बताऊं कि कभी कभार मैं ये सोचता हूं कि जब हम वीडियो में पढ़ाते हैं हमें ये फोकस करना चाहिए कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हम आपको दें, क्योंकि वीडियो में लंबे देर तक पढ़ना इतना आसान नहीं है। आप पढ़ रहे होंगे और ऊपर से नोटिफिकेशन आ गया कि आज उर्फी जावेद जो हैं वो जम्मू के एयरपोर्ट में दिखी हैं। चलो जी, आपका मन चला गया उधर, देखें आज उर्फी जावेद ने कौन सा ड्रेस लाया है। चलो जी, आ गया आज नोरा फतेह का नया डांस आ गया है, चलो जी वो चलें। चलो जी, सयारा मूवी का गाना आ गया है, या ऐसी चीज़ों में आप इंडल्ज हो जाते हो। इसलिए मैं चाहता हूं आपकी नोटिफिकेशन आने से पहले पहले ही मैं आपको सब पढ़ा दूं। जम्मू में मेरे प्यारे बच्चों हम पढ़ते समर में एवरेज बारिशें होती हैं 11 सेंटीमीटर। एवरेज रेनफॉल इन समर कितना होता है? 11 सेंटीमीटर। और गर्मियों में
गर्म और ड्राई विंड्स चलती हैं जिनको बोलते हैं लू। क्या बोलते हैं? लू चलती हैं गर्मियों में, गर्म और ड्राई विंड्स। अब आपको मैं लू के बारे में थोड़ा सा रिकॉल करवा दूं। याद करो वो दिन जब मैंने आपको पढ़ाया था विंड्स, इंडियन ज्योग्राफी में। विंड को 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, प्राइमरी विंड या परमानेंट विंड, सेकेंडरी विंड और टर्शरी विंड। सेकेंडरी विंड में मैंने आपको लिखाया था क्या? वैली ब्रीज, लैंड ब्रीज, मानसून पढ़ाया था ना। फिर मैंने आपको टर्शरी विंड में पढ़ाया था, लोकल विंड्स में मैंने आपको पढ़ाया था गर्म हवाएं और ठंडी हवाएं। गर्म हवाओं के नीचे मैंने आपको लिखाया था फोन, चिनोक, जोंडा, लू, सिरोको। फिर पार वाली साइड लिखाया था हार्मेटन, बोरा, ट्रेमेंटोन, मिस्ट्रल। पढ़ाए थे ना ये हवाएं, सिरोको। तो आप जल्दी से वो वाला पेज भी रिकॉल कर दो। तो जम्मू में समर के बारे में ये मानसून, जम्मू में जून के महीने में मानसून कम्स इन जम्मू। जून के महीने में मानसून जम्मू आता है। और मानसून मैंने आपको इंडिया के क्लाइमेट में पढ़ाया हुआ है। टेम्परेचर तो लो रहता बट ह्यूमिडिटी काफ़ी हाई रहती है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है इस टाइम में। इसके अलावा मानसून आता है अरेबियन सी से, अरेबियन सी वाली साइड से मानसून आता है। एवरेज बारिशें 65 सेंटीमीटर, सबसे ज़्यादा बारिशें यहाँ मैं आपको लिखा रहा हूँ रामनगर उधमपुर, जो रियासी है वो इसका सेकंड ऑप्शन होगा। रियासी में इसलिए बोल रहा हूँ, आपने कई कबार गूगल में या किसी वीडियो में पढ़ा होगा कि सबसे ज़्यादा बारिशें तो रियासी में आती हैं, मगर सबसे ज़्यादा बारिशें रामनगर उधमपुर में ही आती हैं। वो रियासी वाला इसका सेकेंडरी सेकंड ऑप्शन होगा। तो मैं साइड हो रहा हूँ, आपने लिख दिया समर इन जम्मू, मानसून इन जम्मू। इसके अलावा विंटर इन जम्मू, जम्मू में सर्दियां बड़ी कम होती हैं, मगर इन सर्दियों में सबसे ठंडा महीना होता है जनवरी। और बताओ जी, जम्मू की गर्मियों की बारिशें कहां से आती हैं? कहां से आती हैं? अरेबियन सी से। मगर जम्मू की सर्दियों की बारिशें कहां से आती हैं? याद करो, मैंने आपको वहां पढ़ाया था कि राजस्थान में जो विंटर की बारिशें और जम्मू कश्मीर में विंटर की बारिशें मेडिटेरियन सी से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आते हैं टेम्परेट साइक्लोन की वजह से, वो बारिशें करती हैं जम्मू में भी और कश्मीर में भी। तो बताओ जी, गर्मियों की बारिशें कहां से आती हैं? मानसून से। और सर्दियों की बारिशें कहां से आती हैं? वेस्टर्ली विंड। मैं आपको ईस्टर्लीज वेस्टर्लीज पढ़ा चुका हूं। मैं यहां पे आपको यह मानता हूं कि आप बच्चे एडवांस हो चुके हो, आपने इंडियन ज्योग्राफी पढ़ी है, ये चीजें आपके लिए बहुत बहुत ना के बराबर हैं। ठीक है, तो ये विंटर पढ़ लिया आपने। और ये विंड ओरिजिनेट होती हैं मेडिटेरियन सी से, और एवरेज बारिशें यहां पे 13 सेंटीमीटर होती हैं। जम्मू की विंटर की एवरेज बारिशें 13 सेंटीमीटर, मानसून की बारिशें 65 सेंटीमीटर, और विंटर की समर की बारिशें जो मैंने आपको पढ़ा दी 11 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं कश्मीर की तरफ। कश्मीर में जो क्लाइमेट है विंटर, ओहो हो, सर्दी बहुत सख्त। विंटर में जनवरी सबसे ठंडा महीना, बहुत ज़्यादा बर्फ़ें होती हैं। ये बर्फ़ें इस सीज़न में होती हैं। मैक्सिमम बर्फ़ें दूरू अनंतनाग में होती हैं। अब यहाँ मैं ये भी देखता हूँ कि जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो कुछ बच्चे गुलमर्ग भी बोलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, गुलमर्ग में बर्फ़ें बहुत देर तक स्टे करती हैं क्योंकि वो रेन शेडो में लाई करता है, मगर यहाँ पे ट्रेस किया गया है अनंतनाग में ज़्यादा बर्फ़ें होती हैं। और विंटर की बारिशें हों या बर्फ़ें हों, कश्मीर में कहाँ से आती हैं? मेडिटेरियन सी से, जो कि टेम्परेट साइक्लोन से आता है। ठीक है, इसके बाद अब मैं यहाँ पे कुछ लिखने लगा हूँ। सर्दियों में बहुत टिपिकल सर्दियाँ यहाँ चलती हैं जिनको चिले कलां बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिले कलां। तो मेरे प्यारे बच्चों, चिले कलां का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ठंड। इस चिले कलां में नहाना बंद, मुंह धोना बंद। हाँ, मत नहाओ 15-20 दिन, महीना मत नहाओ, क्या होगा? फिर जब 20-25 दिन ठंड के बाद आप नहाते हैं, इंडस रिवर या झेलम के किनारे पे सब कपड़े उतार के और
काला निरोल साबुन लगा के एकदम दबा के 4-5 घंटे लगते हैं साबुन चढ़ाने में, फिर 4-5 घंटे लगते हैं साबुन उतारने में, फिर उसके बाद जो निखार आता है, ओहो हो, ऐसा लगता है कि अभी अभी पार्लर से होके आए हो। तो इन दिनों में नहाना वगैरह वहाँ बंद है, ऐसे मजाक करता हूँ यार, आप नहा सकते हैं। चिले कलां जो है ये अलग अलग टाइप की ठंड होती है। एक चिले कलां का सीजन आता है जो शुरू होता है 21 दिसंबर से लेके 21 दिसंबर से लेके ये जनवरी तक, 21 दिसंबर से लेके लगभग 19 जनवरी लिखने लगा हूं मैं, और इसको बोलते हैं चिले कलां। चिले कलां मतलब बहुत ज़्यादा सीवियर ठंड। फिर उसके बाद 21 दिसंबर से लेके 19 जनवरी, फिर उसके बाद 19 जनवरी से लेके लगभग 1 फरवरी तक ये जो ठंड होती है इसको बोलते हैं चिले खुर्द। खुर्द यानी कि थोड़ी कम ठंड हो गई है। अब उसके बाद 1 फरवरी से लेके 19 फरवरी तक भी होती है चिले बच्चा। अब 1 फरवरी के बाद लगभग एंडिंग फरवरी अप्रॉक्सीमेट 19 फरवरी तक होती है चिले बच्चा, यानी कि बच्चा ठंड आ गया है, अब छोटी ठंड है। इसके बाद आप नहाना शुरू कर सकते हैं। ये कुछ एक हैं। इसके अलावा ये भी आपने पढ़ा होगा, कश्मीर में लोकल हवाएं चलती हैं जिनको डाडू बोलते हैं, है ना, सुना है ना आपने। ये कोल्ड विंड्स हैं मगर गर्मियों की नाइट में चलती हैं। ये भी यहां लिखने लगा हूं यहीं पे, डाडू। डाडू होती हैं कोल्ड विंड्स, मगर कब चलती हैं? समर की नाइट में। ठीक है, चलिए, ये यहां पे लिखा हुआ नहीं है तो मैंने लिख दिया। अब मेरे प्यारे बच्चों, कश्मीर में विंटर हो गया। कश्मीर में स्प्रिंग के बारे में, स्प्रिंग के बारे में आपने ये बात याद रखनी है कि कश्मीर में वैली में सबसे ज्यादा बारिशें होती हैं स्प्रिंग के सीजन में। और समर में क्या होता है, दिन गर्म और ह्यूमिड भी बन जाते हैं, हॉट और ह्यूमिड बन जाते हैं। जुलाई सबसे गर्म महीना होता है, सबसे ठंडा महीना जनवरी, सबसे गर्म महीना जुलाई। लिख दिया, ये मैं साइड हो रहा हूं। इसके बाद ऑटम का सीजन। ऑटम के सीजन में सबसे खास बात यह है, दिस सीजन इज नोन फॉर फ्लावरिंग ऑफ सैफरान। अब सैफरान इस सीजन में तैयार होने लगते हैं। सैफरान के बारे में मैंने आपको क्रॉप्स ऑफ J&K में पढ़ा दिया है। और लोग बिजी रहते हैं सैफरान की खुशी में। तो अब ये फिर से लिखने लगा हूं, यहां देखो, कश्मीर में विंटर, स्प्रिंग, समर, ऑटम, इनके मंथ भी याद कर लेना, कभी कभार पेपर में आ सकते हैं। ठीक है जी। आगे इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, कश्मीर में 6 लोकल नेम्स हैं सीजन के। वो सीजन के नाम ये हैं। देखो, मैं ये टाइम पीरियड को काट रहा हूं, ये जरूरी नहीं है। मैं जिन चीजों को हाईलाइट करूंगा ये चीजें जरूरी हैं। क्या क्या? J&K में स्प्रिंग का, यानी कि पर्टिकुलरली कश्मीर में स्प्रिंग, समर, रेनी सीजन, ऑटम सीजन, विंटर सीजन और बहुत ही ठंडा सीजन, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 सीजन होते हैं कश्मीर के लोकल। आपने इनमें लोकल नेम्स याद रखने हैं। स्प्रिंग को जम्मू में बोलते बहार आ गई, और समर को जम्मू में बोलते स्वा आ गया है, स्वा। बारिशों को जम्मू में बोलते बरसात के दिन आए, मुलाकात के दिन आए। ऑटम को बोलते हैं पतझड़ के मौसम में मिलने आते हैं, सावन में पंछी बन के उड़ जाते हैं। तो पतझड़ का मौसम कौन सा हो गया? ऑटम। बारिशों के सीजन को क्या बोलते? बरसात। विंटर को जम्मू में बोलते स्याला आ गया है। क्या आ गया है? जम्मू चाहते जी स्याला आ गया जी, क्या आहते जम्मू स्याला आ गया, जम्मू में बोलते स्याला। और बहुत ठंड तो जम्मू में नहीं होती, नॉर्मल ठंड होती है, कभी कभार हो भी जाती है। कश्मीर में
स्प्रिंग सीजन चुवनन सोंत, कोशिश पैठ वनन ये चुवनन सोंत। ठीक है, कश्मीर में इसको बोलते हैं सोंत। समर चुवनन ग्रीष्म, कोशिश पैठ ये वनन ग्रीष्म, कश्मीरी में बोलते हैं ग्रीष्म। और रेनी, बारिशों को कश्मीरी में बोलते हैं वहारत, क्या चुवनन कोशिश पैठ वहारत। ऑटम कोशिश पैठ वनन हरुद। विंटर कोशिश पैठ वनन वंद, कश्मीरी में बोलते हैं वंद। आइस कोल्ड कोशिश पैठ वनन शिशुर, बहुत ज्यादा ठंड। और लद्दाख में स्पिट यार और बारिशें इतनी ज्यादा नहीं होती, स्टोन बोलते हैं ऑटम को, गून छुवनन विंटर को। और बहुत ज़्यादा ठंड भी यहाँ पे नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे ठंड जो होती है वो टिपिकल ड्राई वाली सर्दियाँ होती हैं। ठीक है, ये मैं साइड हो रहा हूँ, लिख लो। ये है जम्मू कश्मीर के लोकल नेम्स इन लोकल लैंग्वेज। ये इधर आखदे डोगरी विच, ये छुवनन कोशर स्पैट, और यानी कि ये अलग लैंग्वेज में। चलें आगे। चलो, उसके अलावा अब मेरे प्यारे बच्चों याद करो वो दिन जब मैंने आपको क्लाइमेट ऑफ इंडिया पढ़ाया था, मैंने आपको क्लाइमेट ऑफ वर्ल्ड पढ़ाया था, मैंने सबसे डिफिकल्ट टॉपिक आपको पढ़ा दिया कोपन्स क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट, और वो बहुत मुश्किल भी था। कोपन्स के बारे में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि कोपन ने अलग अलग जगह को अलग अलग नाम रखा, तो यहां पे मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, बस ये बता रहा हूं कठुआ और जम्मू के क्लाइमेट को CSA, जम्मू और सांबा के क्लाइमेट को CFA, और सबसे ज्यादा पूछा जाता है यहां पे DFB कहीं लिखा होगा, ये बस ये याद रखना है। अनंतनाग, लद्दाख, ये इन क्लाइमेट को किस कैटेगरी में रखा गया है, तो ये आप यहां से मत पढ़ना, ये आप जो मैंने आपको कोपन क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया का क्लाइमेट पढ़ाया है वहां पढ़ना। अगर आपको कभी भी अच्छा इसको मैं स्किप कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। ये इससे पहले आपको अगर कोई डाउट आए आप मुझे पूछ सकते हैं, मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या आपको ऐप में चैट का ऑप्शन आता है वहां भी देख सकते हैं। ठीक है, और फिर मैं ये बता रहा हूं, आप में से बहुत से बच्चे हैं यार उनको पता नहीं चलता, क्या करूं मैं आपको बार 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 हसरतें बार 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 यार की सुनो कि ये अगर हमारी जॉबजडा इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है, यहां पे वेबसाइट में आना है और ये वाले टेस्ट सीरीज लगाने हैं, ये टेस्ट सीरीज लगाने हैं, और यहां पे क्विज का ऑप्शन है, ये क्विज यहां पे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आपको पता है जो चीज मैं क्लास में 1 घंटे में पढ़ाता हूं ना क्लाइमेट ऑफ J&K, वो देखो मैंने आपको समझाया नहीं, दड़ादड़ बोला 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 लिखवा दिया। 70 मेरे सामने कंप्यूटर लगा है, लगभग 18 मिनट हो गए, तो 18 मिनट में हमने सारा पढ़ लिया। ये जॉब्स अड्डा वाले फोल्डर में आना, ये क्विज सारे दिया करो, मैं यहाँ पे नए क्विज बनवाने लगा हूँ थोड़े दिनों के बाद, सारे टेस्ट आप यहाँ पे देना। ठीक है, आज का एपिसोड इतना ही। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।